ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रही। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 6 नवंबर सन 2025। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज अशून्य शयन व्रत किया जाएगा। आज व्यतिपात पुण्यम रहेगा। आज दोपहर 2:52 से मध्य रात्रि तक पद्मक नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आज के दिन पुष्कर में स्नान करने से, दान करने से, पुष्कर सरोवर के निकट दीप दान करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 1:33 से दोपहर 2:55 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शौहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शौहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:03 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:48 से दोपहर 1:33 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:32 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो भी काम करो नए तरीके से, नए उत्साह के साथ करना। जो भी काम करो XYZ, उसको नए तरीके से करना है, नए उत्साह के साथ करना है। कारण क्या है महाराज? मनचाही सफलता आपका अगले मोड़ पर इंतजार कर रही है। सावधानी क्या रखनी है महाराज? आज गलत बयानी से बचना है। कुछ भी गलत नहीं बोलना है, गलत सोचना भी नहीं है, गलत बोलना भी नहीं है। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। काम करने और काम करवाने दोनों में स्पष्टता रखनी जरूरी होगी।
काम करने और काम करवाने में आज बिल्कुल स्पष्ट रहना होगा, क्लियरिटी रखनी होगी। परिवार का कोई सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, बुजुर्ग सदस्य आज बीमार हो सकता है। समाधान, गुड़ खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे। जो काम पिछले कुछ दिनों से हार्डल्स आ रही थी, अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो पूर्ण होंगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। तो उठाइए फोन और कीजिए उन्हें कॉल जिनके पास आपका रुका हुआ पैसा है, क्योंकि आज उस पैसे की आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। दिनेश जी जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। पूछो दिनेश जी। दिनेश जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या काम कब चालू कर, सर्विस वगैरह, और शादी कब होगी? 15 अक्टूबर 1999। और समय क्या है? सुबह 7:05 प्रतापगढ़। सुबह 7:05 प्रतापगढ़। जी। देखिए दिनेश जी, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीज़ें शायद आपकी मेरी पहले भी बात हुई है। एक तो इस बच्चे का मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसके ज्येष्ठा नामक गढ़मूल नक्षत्र की विधिवत शांति करा दी होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा नामक गढ़मूल नक्षत्र की शांति करवा दीजिए। और उसके साथ साथ इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है 2 ग्रह नीच राशि के हैं। एक तो शनि नीच राशि का है और एक चंद्रमा नीच राशि का है। वर्तमान में अभी शुक्र की मादशा, बुध का अंतर और शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। 27 मार्च 2026 तक रहेगा। इस समय के मध्य में अभी कोई विवाह इत्यादि के बारे में नहीं सोचना है। इसके विवाह का जो योग बनेगा वो अगले वर्ष यानी मार्च 2026 के पश्चात बनेगा। दूसरा जो है, चूँकि शनि नीच राशि का है तो प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। संभव हो तो शनिवार का फास्ट रख सकते हैं या शनि संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। उसी तरीके से कार्य क्षेत्र का जो स्वामी है चंद्रमा, वो भी नीच राशि का है। कपड़े से संबंधित कोई काम इसको नहीं कराना है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध इत्यादि का कोई काम इसको नहीं करवाना है। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, इस तरह का कोई काम इसको नहीं करवाना है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें। सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहने। सोमवार को इसके नाम से सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। अब मार्च 2026 के पश्चात में इसके जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी और फिर सूर्य की मादशा आएगी मई 2027 से। वो इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके साथ साथ में ये प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम कर सकता है और फैंसी आइटम, लेडीज आइटम, अंडरगारमेंट्स का काम कर सकता है, कॉस्मेटिक आइटम का काम कर सकता है, गिफ्ट आर्टिकल का काम कर सकता है। लेकिन जो भी काम शुरू कराएं मार्च 2026 के पश्चात कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विवाह का योग अगले वर्ष बनेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, अनीता बाड़मेर से। प्रश्न पूछो अनीता। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 24/4/98 रात को 9:15 बजे। 24 अप्रैल 1996 रात को 9:15 बजे। 98। हाँ, इसके जीवन में बहुत परेशानी चल रही, शादीशुदा जीवन में। वो कब अच्छी होगी, बहुत परेशान है। देखिए, जहाँ तक के जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो वर्तमान में शुक्र की मादशा प्रारंभ हुई है। 20 साल की शुक्र की मादशा प्रारंभ हुई है अभी जून 2025 से। शुक्र वैसे अच्छा है लेकिन अभी बहुत बाल्य अवस्था में, मात्र 4-5 महीने का बच्चा है। उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। जैसे जैसे शुक्र में पावर आती जाएगी वैसे वैसे वैवाहिक जीवन सुखमय होता जाएगा। ये बच्चा है या अगर बच्ची है, दोनों में से
इस जातक की जन्म कुंडली के अंदर एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है, उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति करानी होगी। कालसर्प दोष में जीवन सर्प के जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, कोई भी काम सीधा नहीं होना। दूसरा भारी पितृदोष बना हुआ है, यानी इसके पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। तो आप अपने घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में जलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। बुध नीच राशि का, शनि नीच राशि का, 3 ग्रह नीच, 2 ग्रह नीच राशि के हैं। बुधवार को हरे कपड़े नहीं पहनने हैं, हरी सब्जी नहीं खानी है, बुधवार को हरी सब्जी का दान करना है, शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है, और जो है वो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। जनवरी 2026 यानी 2026 में इसके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एक डायमंड 46 सेंट का डायमंड अनामिका उंगली के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर इसको पहना दीजिए। डायमंड अगर नहीं पहनाए तो 10.25 रत्ती का जर्किन पहना दीजिए, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा और आने वाले दिनों में काफ़ी परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। निश्चिंत रहें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी लाडनू से। प्रश्न पूछिए। मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। तापस नाम है उसका। हाँ। और 25 सितंबर 1954। 26 सितंबर 1954। और समय है 9 से 9:30 से 20 में। 9 से 9:30 के बीच में। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये इसका स्वास्थ्य फिलहाल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो उसका स्वास्थ्य तो ठीक होगा या तुम क्या उपाय करें? देखिए, जहाँ तक इनके स्वास्थ्य का, बिकॉज अभी जो है शनि की महादशा राहु का अंतर इनको चल रहा है। राहु शनि इनका लग्नेश है, लग्न में बैठा हुआ है, वो राहु से पीड़ित है। इसलिए इन मॉर्निंग शी फील हैप्पी, इन आफ्टरनून शी फील बैड, इन इवनिंग शी फील हैप्पी, इन नाइट शी फील बैड। सुबह लगेगा कि मैं ठीक हूँ, दिन में लगेगा मैं बीमार हूँ, शाम को लगेगा मैं ठीक हूँ, रात को लगेगा मैं बीमार हूँ, और चेकअप कराने जाएं तो कोई बड़ी बीमारी भी सामने नज़र नहीं आएगी। तो ये जीवन के खराब दौर में से गुजर रही हैं फरवरी 2024 से। शनि की महादशा राहु का अंतर, और ये पीरियड जो रहेगा वो दिसंबर 2026 तक रहेगा। अभी विशेष रूप से शनि की महादशा राहु का अंतर, और उसमें भी केतु का प्रत्यंतर चल रहा है। राहु केतु सर्प के मुंह और सर्प की पूंछ है, तो शी इज़ पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग, जीवन के खराब दौर में से गुजर रही हैं। 15 दिसंबर तक इनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अभी 1-1.25 महीना। उसके पश्चात फिर जून से लेकर अक्टूबर तक इनके 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वज़न के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराइए, और इनको बोलिए प्रतिदिन ओम जूम स माम पाले पाले सह जूम ओम, ओम जूम स माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र नहीं कर सकती हैं तो ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहें। इनके नाम से रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, और उसके साथ कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग को बिस्कुट खिलाएं। दूसरा, इनके गद्दे के नीचे सिराने की साइड में एक चाकू और 8-10 गेहूं के दाने रख दीजिएगा। महीने भर बाद में गेहूं के दाने बदल दीजिएगा। और जो है वो कमरे में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाना है, और रविवार को जो है वो गौमूत्र गंगा जल मिलाकर छिड़काव करना है, और प्रतिदिन तुलसी दल का इनको सेवन कराना है। बाकी ऐसे कोई आयु पे संकट नहीं है, थोड़ा उतार चढ़ाव है, योग्य आचार्य के निर्देशन में वहाँ पर राहु की शांति करवा लीजिएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी वर्किंग कैपेसिटी दिखाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या महाराज? अपनी कार्य क्षमता, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, सद्गुण है, उनको दिखाने के अवसर मिलेंगे। उन अच्छे अवसर का लाभ उठाइएगा, अच्छे दिन का पूरा लाभ उठाइएगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टुडे। अति उत्साह में अति मत कीजिएगा।
बैलेंस बनाकर चलिएगा, संतुलन बनाकर चलिएगा। समाधान, गुलाब का पुष्प पितरों को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किसी की कड़वी बात को अपने दिल से मत लगाना। कोई यदि आज आपको कड़वी बात कहता है तो जाने देना, उसको दिल से मत लगाना। इधर से सुनना, उधर से निकाल देना। अपने अच्छे समय का इंतजार करना, समय ही उसकी कड़वी बात का जवाब देगा, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आगे आने वाला आपका जो समय है वो बहुत बलवान है आपका। दैट विल बी मच मच बेटर टाइमिंग। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपका दिन, आपका टाइम अच्छा है। अच्छे दिन का, अच्छे टाइम का आपको पूरा बेनिफिट लेना है, पूरा फायदा उठाना है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में अनुभवी लोगों की सलाह ले लीजिएगा। समाधान, भीगी हुई चने की दाल गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी, व्यापार में कुछ नया करने की रूपरेखा बनेगी। किसमें महाराज? नौकरी और व्यापार में मन करेगा कि भैया कुछ प्लानिंग करेंगे कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ नया करते हैं। पुरानी समस्या का समाधान आज होता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ दिनों से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका सॉल्यूशन आज आपको होता हुआ दिखाई देगा। सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, पीला रुमाल अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने दिन भर यथास्थिति बनाए रखनी है। यथास्थिति अपने हर काम में, हर रिलेशन में, हर चीज में यथास्थिति जैसा है वैसा ही चलने देना है। देयर विल बी नो चेंज टुडे। किसी भी प्रकार का बदलाव आज के दिन आपको नहीं करना है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रिलेशनशिप हो, यारी दोस्ती हो, कोई भी चेंज करने का प्रयास आज मत कीजिएगा। यू हैव टू मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन मनोकामना पूर्ण करने वाला दिन रहेगा। जो सोचोगे वो हो सकता है। भाग्य की अनुकूलता मिलेगी, लक फैक्टर का सपोर्ट मिलेगा। जो भी सोचे विचारे काम हैं आज पूर्ण हो सकते हैं। समाधान, मीठे दही का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हमारे साथ में, भुवनेश जी जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछे भुवनेश जी। हाँ, ये प्रश्न ये है कि शादी के योग के बारे में पूछना है। 24 मई 1997 सुबह 7:35। मैं भुवनेश का पापा बोल रहा हूँ। 24 मई 1997 सुबह 7:35। जी, शाम 7:35। सुबह 7:35। शाम का 4:35। 7:35। 7:35 शाम का। ओके। हाँ, भरतपुर। ओके ओके। शादी के योग के बारे में पूछना था बेटे का। 24 मई 1997 शाम को 7:35। जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही आपने मूल शांति कराए होंगे। यदि नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी मूल शांति करवा लीजिएगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में अभी विवाह का योग बना हुआ है। जून 2026 से पहले इसका संबंध तय हो सकता है, लेकिन इसका संबंध तय करने में सावधानी रखना। इसका संबंध एक होकर टूट भी सकता है। उसका कारण ये है कि इसके दाम्पत्य भाव में शुक्र और सूर्य दोनों साथ बैठे हैं। शुक्र स्व राशि का है। सूर्य और शुक्र दोनों अपोजिट ग्रह हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। दो विपरीत विचारधारा के लोग एक कमरे में बैठेंगे तो उस कमरे का माहौल थोड़ा डिस्टर्बिंग रहता है।
उसी तरीके से इसके विवाह के घर में सूर्य भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है। इसलिए इसका जब भी विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। अगले वर्ष 2026 में इसका विवाह तय हो सकता है और विवाह हो भी सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का गुरु है। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है और गुरुवार को पीला खाना नहीं है, गुरुवार को पीला दान करना है। हमारे हिसाब से इसके जीवन का 10 साल का अच्छा समय शुरू हो जाएगा जून 2026 से। चंद्रमा की महादशा शुरू होगी 10 वर्ष की, वो इसके जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा। तो अगले वर्ष इसके जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप निश्चिंत रहें। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, काम करें, मस्त रहे और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर ले, क्योंकि जो है वो इसकी धनु राशि है। धनु राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव है, तो आप इसको एक लोहे का छल्ला पहना दीजिएगा। नीच राशि के गुरु को दोष को दूर करने के लिए सफ़ेद पुखराज चांदी के अंदर इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का पहना दीजिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं, जल्द ही विवाह का योग बनेगा। महेश जी भीलवाड़ा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, बेटी का है 26 दिसंबर 1999। हाँ, ये तो इसका नौकरी का अभी मतलब प्रमोशन का योग, और दूसरा विवाह कब करना है इसका? सुबह 1:10। हाँ, 26 दिसंबर रात को सुबह। बेटा है बेटी है? बेटा है। जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में भी राहु का अंतर चल रहा है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा जुलाई 2026 से। अगले वर्ष जुलाई 2026 से इसका सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। इसके विवाह का योग भी जो बनेगा वो अगले वर्ष जुलाई के पश्चात में बनेगा। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की संभावना 2026 में पूरी है। जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है, इसलिए काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखना है। शनिवार को इसके नाम से काली चीज़ों का दान करना है। काली उड़द की दाल का, दाल की कचौरी का दान करना है। और उसके साथ साथ में एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर हमेशा चांदी में धारण करवा के रखें। थोड़ी चांदी इसको पहना के रखिएगा। रविवार को इसके नाम से भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, क्योंकि 3 साल का राहु है, वो राहु अगले वर्ष खत्म होगा। तो आप ये बच्चा कहीं भी नौकरी करे, आप जाके रविवार को इसके नाम से भैरव मंदिर में आराधना कीजिए। निश्चित तौर पे बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। जुलाई 2026 के पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा, जिसमें विवाह, प्रमोशन इत्यादि सब कुछ इसे प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिन भर काम कम, दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। जोखिम भरे निवेश आज आपको नहीं करने हैं। किसी भी वाद से, विवाद से, तकरार से आपको दूर रहना है। समाधान केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आत्मविश्वास में कमी मत आने देना। किस्मत का साथ मिलेगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचिएगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जॉब बिजनेस में दिन अच्छा रहेगा। नौकरी हो या व्यापार, दिन अच्छा गुजरेगा। आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। साथी कर्मचारियों से कहा सुनी से बचना होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को श्रीखंड खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम निष्ठाय नमः, ओम निष्ठाय नमः, ओम निष्ठाय नमः, ओम निष्ठाय नमः। लाभ क्या है? एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप करिए और उसके पश्चात घर से निकलिए। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल, सुखमय बनाने वाले छोटे छोटे से स्पेशल गुड लक टिप्स, गोल्डन डे बनाने वाले स्पेशल गुड लक टिप्स। आज चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? घुटनों के दर्द से मुक्ति मिलेगी। 11 ब्रेड पैकेट साईं मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांटिएगा। पढ़ने वाले बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी। एक साबुत लौकी के छोटे छोटे टुकड़े करके गौ माता को खिलाइएगा। बढ़ते कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी।
पीली हल्दी की गांठ अपनी पॉकेट में रखिएगा, रोजी रोजगार में दिन बना रहेगा खुशनुमा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इनका पालन कीजिएगा, दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।